2026 से 2030 तक इंडिया के ये 5 स्टॉक्स बन सकते हैं अगले बड़े मल्टीबैगर्स। और इस बार सिर्फ हाइप नहीं, डेटा के साथ बात करेंगे। लेकिन याद रखना, स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है, रिसर्च जरूर करना। नंबर 5, विक्रम सोलर। इंडिया ने 2030 तक 500 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का टारगेट रखा है। विक्रम सोलर का FY26 रेवेन्यू लगभग 40% ग्रो होकर 4,800 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा। प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 236% YOY रही। ROCE करीब 30% है। हाई रिस्क स्टॉक है, लेकिन सोलर बूम का बड़ा फायदा मिल सकता है। नंबर 4, डेटा पैटर्न्स। ये कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और मिसाइल सिस्टम्स बनाती है। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 42% है और FII होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में अगले कुछ सालों में 25% CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ड्रोन और एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स फ्यूचर ग्रोथ के बड़े ट्रिगर्स बन सकते हैं। नंबर 3, माज़गोन डॉक। इंडिया की लीडिंग डिफेंस शिपबिल्डिंग कंपनी। करंट ऑर्डर बुक 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मानी जा रही है। TTM प्रॉफिट लगभग 2,600 करोड़ रुपए है। सबसे बड़ी बात, कंपनी नेट डेट नेगेटिव है, यानी कैश पोजीशन काफी स्ट्रांग है। डिफेंस बजट बढ़ने से लॉन्ग टर्म ग्रोथ का स्ट्रांग चांस है। नंबर 2, CG पावर। पावर इक्विपमेंट, ट्रांसफॉर्मर्स और EV कंपोनेंट्स में तेजी से एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी लगभग डेट फ्री है। ROE करीब 21% है, जो काफी स्ट्रांग माना जाता है। FY26 रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 25% YOY रही। EV बूम, रिन्यूएबल एनर्जी और डेटा सेंटर्स फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं। और नंबर 1, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL। इंडिया के डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का जायंट प्लेयर। ROE लगभग 29% और ROCE करीब 39% है। सबसे खास बात, कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। गवर्नमेंट का डिफेंस स्पेंडिंग आने वाले सालों में 10 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा सकता है। BEL की ऑर्डर बुक और एक्सपोर्ट ग्रोथ इसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बना सकती है। कमेंट करो, इनमें से कौन सा स्टॉक आपको सबसे पावरफुल लगता है।